दिन और रात का फर्क था। इसीलिए बाबा सिखाते हैं कुछ भी बात हो, छोटी सी बात या बड़ी से बड़ी बात, हमें सिर्फ किस पर अटेंशन रखना है? संकल्प। संकल्प। और यज्ञ इतिहास में तो सब कुछ संकल्प से ही हुआ है ना? सब कुछ संकल्प से हुआ है। हमारे पास तो यज्ञ में लिस्ट ऑफ मिरेकल्स है। आज सुबह में किसी को कहते किताब क्यों नहीं बनाते हम? ऑल मिरेकल्स, है ना? ऑल मिरेकल्स, सबके जीवन में जितने मिरेकल्स हुए हैं सारे बनाते जाओ तो इतनी किताबें तो सिर्फ मिरेकल्स की बन जाएगी। वो मिरेकल्स ही अपने आप में अनुभव है ना, क्योंकि जीवन के वो अनुभव है। एक कहना होता है कि हाँ बहुत चेंज आया, ये आया, वो तो ठीक है। स्पेसिफिक कि हमारे अंदर क्या वो मिरेकल हमारे जीवन में क्रिएट किया हुआ है। तो आज की दीदी की ये शरीर की स्थिति, मन तो हमेशा ही पावरफुल था, लेकिन शरीर की स्थिति आज सुबह और शाम में ये मिरेकल है। और ये मिरेकल कैसे क्रिएट हुआ? सबके संकल्पों की शक्ति से। इसलिए बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? व्यर्थ मत सोचो, क्योंकि बाबा हमारे जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल कौन सा क्रिएट कर रहे हैं? हमें कलयुग से सतयुग बना रहे हैं। ये मिरेकल है एक्चुअली में, है ना? सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है कि कलयुग में रहना है, कलयुगी वातावरण में रहना है। कलयुग का पानी, कलयुग का हवा, कलयुग की सब्जी, कलयुग के नाले, सब वो खाना है। कलयुगी संग में काम करना है जाकर, सब कुछ करते हुए सतयुगी बनना है। ये कोई मिरेकल से कहे तो सबसे बड़ा मिरेकल है। लेकिन इस मिरेकल के लिए सिर्फ क्या चाहिए? सही संकल्प। आज का होमवर्क क्या था संकल्प को लेकर? आज की मुरली का होमवर्क क्या था? हाँ, आज की मुरली का होमवर्क क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट, योग कैसा चाहिए? साधारण स्टेज नहीं चाहिए। और फिर क्या होगा उससे? बोल और चाल कैसी हो जाएगी? योग युक्त और योगी, और योगी जीवन का प्रभाव। तो वो था योग की पॉइंट। फिर सेवा की पॉइंट क्या थी? निस्वार्थ, शोभना, स्नेह। सिर्फ इतने से कीवर्ड्स याद आते ना, पूरी मुरली याद आ जाती है। क्योंकि हर टाइम सारे पॉइंट्स भी नहीं होते, डायरी भी हमारे पास होती नहीं है, और सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं। तो हमेशा हर मुरली से शब्द निकाल लेने चाहिए, कीवर्ड। तो वो शब्द से तो पूरी पॉइंट याद आ जाती है ना? तो एक था योग की स्टेज, दूसरा था सेवा की विधि, और क्या करना था? और आज क्या करना था? अखंड महाराज बनना है। समय, संकल्प, श्वास कैसे करने हैं? संबंध, संपर्क, 4 समय, संकल्प, श्वास, संबंध, संपर्क। क्या करना था उसको? स्नेह और संतुष्टता से। सारे एस थे ना उसके अंदर सारे, तो ये कीवर्ड्स। और क्या करना था? हाँ, सेवा का बल और सेवा का फल के स्वयं संतुष्ट, साथ ही जिनके साथ सेवा की वो संतुष्ट, जिनकी सेवा की वो संतुष्ट। अगर वो हुआ तो है सेवा का फल और सेवा का बल। ये सब जब हम घर वाले सेंटर में जाएंगे, अब वो भी हमारा सेंटर, वो हमारा सेंटर है। अब हम सिर्फ कहाँ जाने वाले हैं? एक सेंटर से दूसरे सेंटर। घर तो हमारा फिनिश हो गया, उसको बोलना ही सेंटर। जैसा बोलेंगे वैसा वो बनता जाएगा। ये बाबा का सेंटर है, और मैं आत्मा इस सेंटर की मेन तो वो लाइन है, मेन तो वो वाली लाइन कि मैं आत्मा उस सेंटर के कौन हूँ? निमित्त, इंचार्ज। बस फिर एकदम निमित्त की तरह पालना दे रहे हैं, सबको कर रहे हैं। अगर हम बाबा के बच्चों के चेहरे देखे ना, पता नहीं चलता कि सुबह की क्लास में बैठे हैं या रात की क्लास में बैठे हैं। और अगर दुनिया के चेहरे देखे, उनका भी पता नहीं चलता आजकल के वो सुबह के बैठे हैं रात के, क्योंकि वो दोनों में थके हुए लगते हैं और हम दोनों में फ्रेश लगते हैं। यही है कलयुग और सतयुग का अंतर। 3:30 बजे के सुबह उठे हुए और कंटिन्यूअसली पैरों पर खड़े हुए अथक सेवा कर रहे हैं। चेहरे में क्या चमक है सबके। और उनको सुबह सुबह 7 बजे देखो ना, ऑफिस रखता है, ऐसा लगता है पूरी रात काम करके आए हुए, 8 घंटा सो। ये है स्थिति। इसीलिए बाबा ने कहा ना, योगी है तो वो चेहरे और चलन में दिखाई देगा।
बड़ी सी नहीं, सेवा करनी है, सबसे बड़ी सेवा तो यही हो जाएगी। तो कभी कभी हम अपने इस जीवन को बहुत ऐसे ले लेते हैं, हाँ है ही, मतलब क्या है इसमें, लेकिन कभी भी रुक कर अगर उधर के साथ कंपेयर करेंगे ना, तब पता चलेगा कहाँ 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 पहुंच गए, और तब याद आएगा अभी और कहाँ 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 जाना है। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आने वाला समय आसान नहीं है दुनिया के लिए, और यही वो समय है जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं कि आपकी एक दृष्टि के लिए, आपकी सेवा कैसी, सिर्फ आपकी आज क्या था, मनसा से शक्ति, वाचा से ज्ञान और कर्म से बस। बाबा ने कहा है अंत में 1 सेकंड की शांति के लिए। अब तो ये दिखता है प्रैक्टिकल कि ये हो जाएगा किसी भी दिन, कि 1 मिनट की शांति के लिए, एक दृष्टि के लिए। और फिर जो वो अंत समय में, अंत मतलब जब घर जाने का समय आ जाएगा, हमारे चेहरे से उनको कौन दिखाई देगा? अभी तो हम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा रौनक वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और स्थितियों पर जाएगी, जितना मैं खत्म होता जाएगा और जितना यहाँ पर कौन होगा, सिर्फ बाबा, ज्ञान, अच्छे वाले संकल्प, व्यर्थ सारे निकलते जाएंगे, तो हमारे चेहरे से उनको कौन दिखाई देगा? इसीलिए बाबा ने कहा है सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। आपको लगता है ऐसा होगा? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं भी लगता हो तो ये पता है कि जो जो बोला है वो सारा कुछ होता है, तो ये भी होगा ही होगा। कभी कभी हमें लगता है सब बोलेंगे, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे, पर बाबा ने भी बोला बहुत सारे लोग बोलेंगे। बाबा ने क्या बोला? सृष्टि की हर आत्मा कहेगी कि मेरा बाबा। अभी तो अपने घर के भी नहीं कह रहे कुछ लोग, है ना। उस दिन मुरली में था ना, आपका बाबा क्या बोलता है, तुम्हारा बाबा क्या कहता है इसमें। देखिए जैसे जैसे हमारा चेहरा बदलता जाएगा, वो भी किस पे चेंज हो जाएंगे? मेरा बाबा। तो इस सीन को देखना है रोज, कि मेरी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे, और जो मेरी सूरत से बाबा की, ये रोज इसको अपने संकल्प में डाल दो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होता है। तो इन सारी चीजों को अपने संकल्प में डाल देना चाहिए कि मेरी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई देती है, मेरे से हर एक को बाबा का साक्षात्कार हो जाता है, मुझे देखकर हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। रोज बोलना शुरू कर दो, जो हम रोज बोलेंगे वो तो होना ही है। तो वो हमें देखकर मेरा बाबा कहेंगे, क्योंकि उनको हमसे वाइब्रेशन कौन सी आएगी? बाबा की आएगी, क्योंकि हम याद में रहेंगे। जब याद में रहेंगे तो एनर्जी फील्ड में हमारे क्या आ जाएगा? बाबा बाबा आ जाएगा। तो उनको वहां से वाइब्रेशन कौन सा कैच होगा? बाबा कैच होगा। तो उनको ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि उनको परमात्मा का अनुभव हो रहा है। और इसीलिए फिर द्वापर युग से क्या होगा? द्वापर युग से देवी देवताओं की मूर्ति में उनको भगवान दिखाई देगा। मूर्ति देवी देवताओं की उनको मालूम है ये बात कि देवी देवताओं की मूर्ति है, लेकिन कहते हमारे लिए तो ये, क्योंकि एंड में उनकी उस पे क्या छपा था? घर जाने से पहले उनको देवी देवताओं की मूर्ति में ही बाबा दिखा था, है ना। देवी देवताओं की मूर्ति किधर है? आज की मूर्ति में क्या था? चैतन्य देवी देवता है। संगम युग पर है चैतन्य देवी देवता है। तो संगम युग के चैतन्य देवी देवताओं की वाइब्रेशन में जब परमात्मा की वाइब्रेशन फील होगी, तो द्वापर युग से जड़ देवी देवताओं की मूर्ति में भगवान की अनुभूति होगी। बहुत सिंपल कनेक्शन बनेगा। तो ये तो होना ही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है? बस अटेंशन रखना कि मन पर कोई दाग नहीं और चेहरे पर कोई दाग नहीं। जैसे यहाँ थे सेवा में, अब वापस वहां जाकर भी कैसे होना है? हाँ, ये नहीं बोल सकते आज के वर्ल्ड में तक मैं थक गया, मैंने किया, मैं नहीं। सेंटर है, मैं निमित्त हूँ, सेवा चल रही है, और बाकी सब सेवा साथी है। मेरा कोई और रिश्ता नहीं है। बोलना नहीं जाके लेके, ये बोलना नहीं है कभी जाके। उनको ये भी नहीं बोलना ये सेंटर है, वो डर जाएंगे। नहीं मेरा घर है, फिर बोलेगी मम्मी सेंटर को देने वाली है ये मकान, ध्यान से रखो। कुछ भी बोलना नहीं होता है।
क्योंकि वो कुछ करने की चीज नहीं है, वो एक जीवन जीने का तरीका है। हम थोड़ी सेंटर बना रहे हैं, हम थोड़ी दे रहे हैं उस मकान को किसी को, लेकिन हम उस मकान की वाइब्रेशन को क्या कर रहे हैं। दुनिया में भी तो कहते हैं ना, घर मंदिर, घर आश्रम, तो हम भी क्या बना रहे हैं, घर को आश्रम, वही तो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो वो कॉन्शियसनेस से जब हम घर में जिएंगे ना, तो घर की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी। क्योंकि सब लोग जरूरी नहीं है सेंटर आएंगे, है ना। कुछ लोगों का एक बैरियर भी हो सकता है कि नहीं, हमने नहीं वहां जाना, लेकिन हम रोज सेंटर आते हैं, हमारे अंदर सेंटर की वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, फिर हमारे से वो वाइब्रेशन कहाँ जाती है, घर जाती है। तो हमारे घर की वाइब्रेशन भी क्या बन जाती है, सेंटर की बन जाती है। तो वो लोग सेंटर ना आए, वो लोग वहां आ जाए, तो वहां आकर भी उनको कैसा फील होगा। तो अपने घर में भी ना छोटे छोटे ब्लेसिंग कार्ड बना के रख दो, और टोली हमेशा बना के रखो। जिसके जिसके घर में लोग आते जाते हैं, वो अलग बॉक्स टोली और अलग बॉक्स ब्लेसिंग कार्ड कर सकते हैं हम इतना। क्योंकि जो भी सेंटर में आता है, हम उनको क्या देते हैं जाते हुए, टोली और ब्लेसिंग कार्ड। बाकी लिटरेचर देना हो वो अलग, लेकिन टोली और ब्लेसिंग कार्ड हर एक को दो। मैंने हमेशा देखा है, बुक मिलती है ठीक है, टोली भी मिलती है तो ठीक है, क्योंकि प्रसाद तो हर जगह, ब्लेसिंग कार्ड कहीं नहीं मिलता किसी को। और जैसे ही कोई ब्लेसिंग कार्ड उठाता है और पढ़ता है, उसका चेहरा एकदम, तो इसलिए हर एक को ब्लेसिंग कार्ड जरूर देना चाहिए। क्योंकि वो ब्लेसिंग कार्ड पढ़ते ही सडनली उनको अपने अंदर बहुत अच्छाई दिखाई देनी शुरू होती है। और बाबा का एक एक ब्लेसिंग कार्ड के शब्द कैसे हैं, तो वो उनके लिए वरदान बन जाता है। और कितनी बार वो उठाते होते, ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल राइट है। प्रसाद ऐसे ही पड़ा होता है साइड पे, किताब तो खैर पढ़नी नहीं है अभी, लेकिन ब्लेसिंग कार्ड, वो ब्लेसिंग कार्ड बहुत मैजिक करता है। इसलिए प्रिंट करवाएं ब्लेसिंग कार्ड, अपने पास रखें। ये ब्लेसिंग कार्ड भी बहुत सेवा कर देते हैं। और इन्होंने ये ब्लेसिंग कार्ड कभी नहीं फेंकना। टोली तो खा लेंगे, फिनिश्ड, किताब तो यहाँ वहां पड़ी रह जाएगी, लेकिन ब्लेसिंग कार्ड कोई नहीं फेंकता है कभी भी। कोई अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देता है, कोई अपनी किताब का बुक मार्क बना देता है, तो पता नहीं होता किस चीज से साक्षात्कार होने वाला है एंड में। इसीलिए ब्लेसिंग कार्ड, क्योंकि सेंटर है तो ब्लेसिंग कार्ड तो हमने देना ही है। सब लोग सब रोज मुरली आते हैं, सुनते हैं नहीं। आजकल सुनने का रिवाज चल रहा है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मुरली देखते हैं नहीं, मुरली के लिए आते हैं। कौन कौन रोज आते हैं, इसीलिए सेवाधारी है ना, इसीलिए सेवाधारी। कौन कौन नहीं आते हैं, उठा लो हाथ, कोई बात नहीं। रास्ता नहीं दिखाएगा, आप एक संकल्प करके जाओ। आज से आपने देखा, एक संकल्प का रिजल्ट आपको सुबह देखना चाहिए था, और अभी संकल्प, सारा ज्ञान एक संकल्प। चाहे चैलेंजेस है, चाहे घर में कोई बंधन है, चाहे कोई भी बात है, हमें बंधन नहीं सोचना और चैलेंज नहीं सोचना। मैंने कहना, बाबा मैं तो रोज मुरली क्लास आने वाला ही हूँ, बाकी आप देख लेना। श्रीमत आपकी फॉलो मैं कर रहा हूँ, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा माँ बाप का कहना मानता है ना, तो फिर वो बाबा को कहते, देखो मैं आपका कहना मान रहा हूँ, बाकी जो आगे पीछे होगा फिर वो आपकी जिम्मेवारी है, आप देख लेना। माँ बाप बोलते मेरी जिम्मेवारी, तुम सिर्फ कहना मानो और ये करो। अगर देहधारी इतना गारंटी लेते हैं, भगवान है। अगर आपके बच्चे एक दिन बोलते हैं हम कल से रोज मुरली जाएंगे, तो आप क्या नहीं करने के लिए रेडी हो जाते हैं उनके लिए। होते हो कि नहीं, सुबह सुबह उठते, हम तेरे को चाय देंगे, हम तेरे कपड़े प्रेस करेंगे। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, तो बस उठ, मैं सब कुछ कर दूंगी तेरे ये वो मेरे आस पास। मैं चल रही हूँ, आप इतना नहीं करा करो। नहीं कहीं मेरा मूड चेंज हो जाए बैठे बैठे नहीं चलने का। तो एक गिफ्ट जब तक घर से नहीं निकले, एक लौकिक दहेधारी इतना खुश हो जाता है क्योंकि हमने मुरली के लिए कहा। उसको अगर हम कह देंगे कि हम रोज मुरली आने वाले हैं, वो दुनिया बदल देगा हमारी, ताकि हम चले जाएंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, डिसीजन, ओनली वन डिसीजन कि बाबा मैंने तो सेंटर रोज आना ही आना। जब तक हम सेंटर नहीं आएंगे ना, वाइब्रेशन ऊपर नहीं उठेगी। और अगर अपनी वाइब्रेशन ऊपर नहीं उठी तो घर तक कैसे पहुंचेगी, और अगर घर तक नहीं पहुंचेगी तो घर वालों के ऊपर कैसे उठेगी।
और अगर घर वालों की नहीं उठेगी तो बाहर वालों की तो बिल्कुल नहीं उठेगी, तो सेवा भी नहीं हो सकती है। इसीलिए ये जो माया का नया रूप आया है ना, घर पे बैठकर मुरली सुनने का, ये है वो माया का वार जो झाड़ को हिला रहा है। ये भी बाबा ने कहा था, झाड़ एक बार फिर से हिलेगा, जो कच्चे कच्चे होंगे पत्ते वो क्या हो जाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनका निश्चय हिलेगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन दुनिया की नीचे होती जाएगी, वो सेंटर आएंगे नहीं रोज अपने आप को चार्ज करने के लिए, तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन का असर क्या होता जाएगा, हमारे ऊपर होता जाएगा। भले हमारा पूरा बाबू में निश्चय, हम श्रीमत पे चल रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन की स्थिति क्या होती जाएगी। इसीलिए इतने सेंटर इसलिए नहीं बनाए ताकि हम घर पर बैठ के सुने। आप सोचो, पूरी दुनिया में किसी संस्था के इतने सेंटर नहीं है और किसी संस्था के पास इतने समर्पित भाई बहने नहीं है। ये भगवान ने मॉडल किस लिए क्रिएट किया है? इसलिए ताकि हम हर रोज वहां जा सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारी सत्योगी वाइब्रेशन नहीं बन सकती। तो अपने आप को बोल दो, ये माया का मेरे साथ खेल चल रहा है, इसमें मैंने फंसना नहीं, जैसे हम रोज पहले आते थे। क्योंकि प्रॉब्लम यह आई है कि जो आते थे उन्होंने आना बंद किया है, जो नहीं आ रहे थे और अभी भी नहीं आ रहे, चलो फिर भी कुछ तो, लेकिन जो आ रहे थे सालों साल से, लेकिन वो 2 साल का गैप आ गया ना स्कूल में, आदत बदलने के लिए तो 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं ना। इसीलिए खुद भी आना है, और जिन जिनको जानते हो उनको भी बोलो चलो चलो, घर पे नहीं, एक को देखो, इतने प्रोग्राम कर लो ना, इसमें कितने बिके निकलेंगे पता नहीं, लेकिन जो घर बैठ गए हैं ना, उनको निकालना ये सबसे बड़ी सेवा है। जो ऑलरेडी है सब कुछ पे चल रहे हैं, लेकिन वो ढीले बैठ गए हैं, उनमें वो आलस्य आ गया, उनकी सेवा करनी है। तो खुद को पहले निकालना है, फिर वो करके उनको पहले निकालना है, क्योंकि वो ही एक बहुत बड़ा नंबर है, अभी बहुत बड़ा नंबर है। कोई बाहर बैठ गए हैं, कोई इधर उधर चले गए हैं, कोई उधर उधर घूम रहे हैं, कोई छुट्टी ले रहे हैं, उनको ही निकाल लो तो बहुत बड़ी संख्या है वो सारी, क्योंकि नहीं तो उनको बहुत पश्चाताप होगा ना बाद में। तो हमें ये सेवा करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसको लेकर आना है? तो कौन कल से शुरू कर रहा है? टुमारो? यस, जस्ट पहले मैं गो हूँ। बच्चे ने बोल दिया, बाकी टेंशन उसकी। वो ऐसे थोड़ी पोस्टर हर जगह लिखा हुआ, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, कोई पोस्टर थोड़ी है वो, सिर्फ वो क्या है, वो जीवन जीने का तरीका है। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। और हम सबके जीवन में अनुभव है कि नहीं इस बात के, कि हमने कुछ संकल्प किया, ऐसे चीजें बदल गई। एक बार का भी अनुभव हो जाए ना तो पकड़ लेना चाहिए उसको, फिर उससे दूसरी बार फिर हिम्मत करनी चाहिए, फिर उसके बाद तीसरी बार फिर हिम्मत करनी चाहिए। बस 3-4 बार अनुभव हो गया, फिर तो कूदने के लिए रेडी हो जाओ किसी भी चीज के अंदर, क्योंकि पता है कि वो इक्वेशन हमेशा वर्क करती है कि हिम्मत का एक कदम आप कर। तो कौन रेडी आज हिम्मत का कदम रखने में? माताओं में नहीं, जो नहीं आते अभी तक। त्याग से ही भाग्य, तो बस स्ट्रेच करते जाना है, और स्ट्रेच अपने आप को, क्योंकि वो सुबह की मुरली क्लास हमारी इस जीवन की फाउंडेशन है। अमृत वेला अच्छा भी तभी होगा अगर रोज सेंटर की वाइब्रेशंस में जाएंगे, सब चीज कनेक्टेड हो जाती है। तो ज्ञान पहला वर्षा है, योग भी तो बाद में सीखा ना, पहले क्या चीज थी? एक्सरसाइज बाद में होती है, पहले खाना खाना पड़ता है, बिना खाना खाए एक्सरसाइज नहीं कर सकते, गिर जाएंगे। कमजोर शरीर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कमजोर आत्मा भी योग नहीं लगा सकती है। तो पहले ज्ञान की खुराक, फिर योग का एक्सरसाइज हो सकता है, फिर धारणा, फिर सेवा, वो तो बहुत दूर। इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट में नहीं हम मिल सकते। ठीक है जी, बढ़िया। आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो, आप तो 3 बजे तक योग करो, मुरली सुनो, फिर जाना। ऐसे 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 सबके चेहरे लग रहे हैं। ये होता है सेवा का बल और फल चेहरे में दिखाई देता है। सबको मिला ना चेहरे सेवा का फल और बल ये, लेकिन रोज ऐसे चलना है। ओके जी, बहुत बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया बाबा का भी और आप सबका भी। ओम शांति।